बड़ी खबर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट आपको देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की दिल्ली यात्रा। इस बार दिल्ली दौरा बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बातचीत हुई है। पीएम ने करीब आधा घंटे तक फीडबैक लिया है। पीएम मोदी से मिलने के बाद मदन राठौड़ जेपी नड्डा से मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राजस्थान संगठन पर चर्चा हुई है। नड्डा से मिलने के बाद बीएल संतोष से भी मुलाकात की है। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से लंबी मंत्रणा हुई है। राजस्थान की बीजेपी कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया है। इन मुलाकातों के बाद मदन राठौड़ मिले थे सीएम से। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद फेरबदल, विस्तार और सियासी नियुक्तियों पर अहम चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि मदन राठौड़ की टीम कभी भी घोषित हो सकती है। विधानसभा सत्र से पहले सूची आ जाएगी सामने। मंत्रिपरिषद फेरबदल, विस्तार होगा संगठन सूची और विधानसभा सत्र के बाद। ज्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, सूचना है कि बीजेपी कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया गया है, क्योंकि मुलाकातों के बाद कई सूचनाएं सामने आ रही है। क्या कह रही है आपकी रिपोर्ट? विस्तार से जानकारी योगेश जी। देखिए, ये बात सही है कि जिस तरह की इस बार यात्रा रही मदन राठौड़ की, वो बेहद खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात थी उसके राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि समय भी काफी दिया गया मदन राठौड़ को प्रधानमंत्री की तरफ से। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लगभग बातचीत का दौर चला। आधा घंटे तक बातचीत चली दोनों के बीच में, और राजस्थान का पूरा सियासी फीडबैक मदन राठौड़ ने दिया, खास तौर से चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो। और कहा जा सकता है कि बातों को लेकर खुलासा नहीं हुआ है क्या बातें हुई, लेकिन राजस्थान की राजनीति पर मोटे तौर पर पूरी चर्चा सामने आई है। और इसके साथ ही पीएम से मिलने के बाद मदन राठौड़ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर उनसे भी बातचीत हुई। खासतौर से मदन राठौड़ की खुद की टीम जो आनी है जल्दी सामने, उसको लेकर, और साथ ही भावी मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार को लेकर भी मदन राठौड़ ने अपने ओर से फीडबैक दिया। और इन दोनों मुलाकातों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ ये लंबा डिस्कशन मदन राठौड़ का अपने दिल्ली दौरे में देखने को मिला। और दिल्ली दौरे में मदन राठौड़ ने अपनी टीम को बीएल संतोष के साथ मिलकर अंतिम रूप दे दिया है, क्योंकि इन मुलाकातों के बाद उनकी मुलाकात फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हुई। और कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र से ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की टीम, प्रदेश कार्यकारिणी सामने आ जाएगी, और उसके बाद ही मंत्रिपरिषद फेरबदल, विस्तार को लेकर अंतिम मोहर लगेगी। तो ये दोनों बातें एक साथ साथ चल रही है। तो राजस्थान का राजनीतिक पारा खासतौर से बीजेपी में इस वक्त बेहद गर्म है। सत्र से पहले, सत्र के आसपास मदन राठौड़ की टीम अनाउंस होना तय है, और उसके बाद मंत्रिपरिषद फेरबदल का विस्तार होना भी अब तय हो चुका है। इस तरह का घटनाक्रम दिल्ली और जयपुर के बीच में चल रहा है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के अंदर खासतौर से संगठन में किन चयनों को लिया जाना है, जन प्रतिनिधियों को किनको लिया जाना है, उसको लेकर भी काफी इनपुट मदन राठौड़ की ओर से दिया गया। और यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री से भी उनकी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो बड़े नेताओं के होने हैं, जिनमें अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको पद मिल चुका है, लेकिन अभी भी राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और कई बड़े नाम हैं जिनको लेकर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की बात की जा रही है। तो उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। अगर सतीश पूनिया राष्ट्रीय राजनीति में रहते हैं, राष्ट्रीय टीम में रहते हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने के बाद, तो उनके भावी भविष्य को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी फैसला करेगा। तो ऐसे में बहुत सारी बातें हैं जो तय हो रही है। इसके साथ ही पॉलिटिकल कमेटी बनेगी, जो मुख्यमंत्री के साथ काम करने के लिए जन अभियोग, उसका काम महत्वपूर्ण है, वो भी बनेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसको लेकर कई प्रमुख नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा राजनीतिक तौर पर। मंत्रिपरिषद विस्तार और फेरबदल को लेकर जो अटकलें हैं, वो मुझे लगता है कि संगठन के घोषणा के बाद, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी आने के बाद मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार पर अंतिम मोहर लग जाएगी। और ये दोनों बातें एक साथ रहेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे नेता भी होंगे जो मंत्रिपरिषद से हटेंगे और उन्हें फिर संगठन में जगह दी जाएगी। तो उससे पहले ही उनको संगठन में मुझे लगता है मौका दिया जा सकता है। ऐसी भी संभावना, हालांकि कोशिश मदन राठौड़ की यही है कि टीम में उन्हीं को लिया जाए जो संगठन निष्ठ है, जो समर्पित कार्यकर्ता है और ज्यादा से ज्यादा समय
जो बीजेपी के संगठन को दे सकते हैं, ऐसे चेहरों को ही संगठन के अंदर पदाधिकारी के तौर पर लिया जाए। लेकिन मोटे तौर पर नाम लगभग तय हो चुके हैं, केवल घोषणा शेष है जो जल्दी हमारे सामने होगी। जी ठीक है योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।